हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे भोले की अकाउंट्स चैनल। और आज टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत डाउट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कैपिटल के ऊपर, तो कितना इंटरेस्ट पे करना है उस कैपिटल पे, आईओसी पूरा पे करना है, कम पे करना है, प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, ज़्यादा है, कम है, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा प्रोविज़न समझाने वाला हूँ कि कब अपने को पे करना है, कितना पे करना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में आईओसी पे करना नहीं लिखा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आईओसी पे मत करो। जब पार्टनरशिप डीड में आईओसी या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड में आईओसी पे करने के लिए बोला ही नहीं है, तो पे करना ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, तो फर्स्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अपन इस आईओसी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें भी थोड़ी कंडीशन है वो देखेंगे अपन। तो फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर आईओसी पे करने के लिए नहीं बोला है, तो पे नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट की। ध्यान समझना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी। पार्टनरशिप डीड बोल रही है आईओसी पे कीजिए, 10% 12% जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो पे कीजिए, बट साइलेंट ऑन आईओसी चार्ज और एप्रोप्रिएशन। बट ये बोला, ये साइलेंट है, गिवन नहीं है कि आईओसी चार्ज करना है या एप्रोप्रिएट करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। सर, ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, अभी छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको। चार्ज का मतलब ये होता है कि आप चाहे आपको लॉस हो रहा है, चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट नहीं है, फिर भी आईओसी पे करना है, मतलब प्रॉफिट 10,000 है और आईओसी पे करना है 15,000, तो भी कीजिए। चार्ज का मतलब ये होता है प्रॉफिट से चार्ज होगा, मतलब आप लॉस में चले जाओ तो भी आईओसी पे करना है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी पे करो। ओके, तो अभी मैंने छोटा सा कंसेप्ट सिखाया, आगे और सिखाऊंगा मैं डिटेल में। तो अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है कि चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन करना है, तो आप एप्रोप्रिएशन मानेंगे। आप क्या मानेंगे? आईओसी इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब क्वेश्चन में साइलेंट है चार्ज या एप्रोप्रिएशन, तो आपको एप्रोप्रिएशन मानना है। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट है तो आईओसी पे कीजिए, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं पे करेंगे, या प्रॉफिट जितना है उतना पे करेंगे। तो इसको मैं 3 कंडीशन में समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखना, लॉस इंकर्ड बाय फर्म। फर्म को लॉस हो गया, चाहे क्वेश्चन में आईओसी पे करने के लिए बोला है, पार्टनरशिप डीड में है कि 6% या 10% आईओसी पे करेंगे, बट फर्म को लॉस हो गया है तो आईओसी नॉट अलाउड। आपको आईओसी पे करना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है। क्लियर हुआ? चाहे क्वेश्चन में बोला हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे कीजिए, बट फर्म को लॉस हो गया है तो आईओसी पे नहीं करेंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट। मैं आपको समझा रहा हूँ, आईओसी मान लीजिए दोनों पार्टनर का मिला के 10,000 और प्रॉफिट है 15,000, 15,000 का प्रॉफिट है और आईओसी 10,000 है। ओके, 15,000 का प्रॉफिट, आईओसी 10,000, तो प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है। इंटरेस्ट 10,000 और प्रॉफिट 15,000, तो आप आराम से पे कीजिए, आईओसी अलाउड। ओके, तो इस जो ये एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट है, जब आईओसी पार्टनरशिप डीड बोलता है कि पे कीजिए, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं कंडीशन तो और समझा ही रहा हूँ, लेकिन सिंपल सा लॉजिक ये है कि प्रॉफिट हो तो आईओसी दे दो, जितना हो प्रॉफिट उतना दे दीजिए। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आईओसी नहीं देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? लॉस हो गया, आईओसी किस बात का? नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? प्रॉफिट है आपके पास तो आईओसी दीजिए। थर्ड कंडीशन क्या है? प्रॉफिट तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे उतना नहीं है। बात समझे? प्रॉफिट तो है, फर्म को प्रॉफिट कमाया है, लेकिन आईओसी पे करे उतना नहीं है। एक सिंपल, मैं अभी एग्जांपल जो सेकंड कंडीशन मिली है वो एग्जांपल लेता हूँ। सर, हाँ, प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने 15,000 रुपये, ठीक है, आईओसी पे करना है 18,000 रुपये। फर्म प्रॉफिट कितना है? 15, आईओसी कितना बनता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18, तो पे कैसे करूँ सर? प्रॉफिट तो 15,000 ही है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये है कि जितना प्रॉफिट अर्न किया है उतना ही आईओसी पे करेंगे, मतलब 15,000 रुपये जो प्रॉफिट है वही उतना ही, उतने रुपये का ही आईओसी पे होगा। अब सर, आईओसी तो बन रहा है 18,000 रुपये, ए और बी का इक्वल मान लो, या जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, या जो भी कैपिटल बन रही होगी, उस इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब 15,000 ही आईओसी पे होगा, उस 15,000 को ही पे करेंगे, 15,000 का प्रॉफिट ही आईओसी में पे हो जाएगा। ओके, तो तीनों कंडीशन एक बार फिर से समझाऊँ मैं आपको। फर्स्ट कंडीशन,
लॉस ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड पे बोलती है कि पे कीजिए आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कीजिए, चार्ज और एप्रोप्रिएट कुछ नहीं बोला है तो अपन मानेंगे एप्रोप्रिएट यानी एप्रोप्रिएशन आईओसी पे करेंगे। बट कंडीशन क्या है? फर्म को लॉस हुआ नहीं पे करेंगे, फर्म को प्रॉफिट भरपूर है, पूरा प्रॉफिट है, आईओसी कम है, पूरा पे कर दीजिए। सर प्रॉफिट कम है आईओसी ज़्यादा है तो आईओसी तो पे होगा बट जितना प्रॉफिट है उतना ही पे होगा। ओके, रेशो में। इसका क्वेश्चन अपन आगे कर लेंगे। थर्ड कंडीशन, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी एज चार्ज। सर इस थर्ड वाली कंडीशन में चार्ज आ गया है। अब जहाँ पे भी चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हो, आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट कम हो, आईओसी ज़्यादा पे करना है तो भी कीजिए। तो चार्ज लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो आपको आईओसी पूरा पे करना है चाहे फर्म लॉस में चली जाए। ओके, तो क्या कंडीशन है चार्ज में? आईओसी अलाउ वेदर प्रॉफिट्स और लॉस, आपको आईओसी पे करना है पूरा चाहे आपका प्रॉफिट हो फर्म को चाहे आपको लॉस। क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। यस सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट सीखने के बाद अब बात करते हैं जनरल एंट्री की कि क्या जनरल एंट्री होगी बुक्स में, फर्म की बुक्स में। तो मुझे एक बात बताइए, जब फर्म आईओसी पे करेगी, आईओसी किसको मिलता है? पार्टनर को, और पे कौन करता है? फर्म। जब फर्म पार्टनर को आईओसी पे करती है तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये आईओसी किसको मिलने वाला है? पार्टनर को मिलने वाला है। तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, उनका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, और फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको करंट वर्ड यूज करना है, क्योंकि फिक्स्ड में करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है आईओसी, सैलरी, सब कुछ, और फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, सब कुछ उसी में जाएगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री है। सेकेंड, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप क्या करोगे? ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा तो सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो दो जनरल एंट्री होती है। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस से डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे, तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और सेकंड एंट्री, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे आप, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 15 में आपको सॉल्व कराता हूँ। एक्स और वाई पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। देखो मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिया है। एक्स और वाई पार्टनर है 2:3 में, कैपिटल 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ इनकी कैपिटल है। अब अपने को बोला है जनरल एंट्री और एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ended 31st March 2020 in each of the alternative cases। कुछ केसेस दिए हुए हैं, उन्होंने बोला जनरल एंट्री पास कीजिए और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए वो बताइए। तो मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी सिखाऊंगा और इसके साथ एंट्री भी आपको मैं सिखा दूंगा। केस फर्स्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइडेड फॉर आईओसी, आईओसी पे करने के लिए नहीं बोल रहा है और प्रॉफिट गिवन है 20,000 रुपये। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको केस लिखा दिए। सेकंड केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी 6% पर एनम बट लॉस ऑफ ₹15,000, लॉस कितने का हुआ है? 15,000 का। थर्ड केस क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी 6% पर एनम बट प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000। और केस 4 है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 20,000। लास्ट वाली तीनों कंडीशन में चार्ज ऑन प्रॉफिट आया है। तो अभी जो बेसिक सिखाया मैंने आपको, चार्ज ऑन प्रॉफिट और कुछ भी नहीं बोला हो तो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। क्लियर? तो ये 6 कंडीशन अपने सामने है और मैं आपको एक एक कंडीशन समझाकर इस आईओसी के कंसेप्ट को पूरा क्लियर करूंगा। ओके सर। सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एक्स ने और वाई ने दोनों ने कैपिटल लगाई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई टफ नहीं है। जो अपन ने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखा था 5वीं क्लास में, वो इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सा। अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ, कितना पैसा लगाया है, कब लगाया है, उसकी रेट क्या है, मंथ क्या, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल सा इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स ने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में 6% सेम गिवन है, तो 6% निकाल के देख लेते हैं। 6/100 इंटू पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट 12/12, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को पैसा लगाया है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे। 12 से 12 कट, 2 0 से 2 0 कट। 12,000 रुपये जहाँ पे भी काम आएगा वो काम आएगा इंटरेस्ट के लिए। अब बात करते हैं वाई का। वाई की कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का 6% वही 12 महीने का, ये बनता है 6,000 रुपये। तो टोटल आईओसी की बात करूं तो 18,000 रुपये आईओसी है, निकलेगा। 6% सारी कंडीशन में दे रखा है तो निकाल के रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे काम आता जाएगा। अब ये तो कॉमन चीज़ हो गई आईओसी के लिए। अब मैं केस फर्स्ट कराता हूँ आपको, केस फर्स्ट। बात समझना, आईओसी प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड ने नहीं बोला है, मतलब पार्टनरशिप डीड में बोला ही नहीं है कि आईओसी पे करो, तो नहीं करेंगे। जब पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है तो नहीं करेंगे। और प्रॉफिट क्वेश्चन का दे रखा है 20,000 रुपये, तो देखिए आप कैसे करेंगे। मैं आपको अकाउंट बना के एंट्री सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्लियर। पर्टिकुलर अमाउंट अपन लिख देंगे, रुपीज पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर, क्लियर। प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 रुपये। प्रॉफिट पीएनएल में कैसे ट्रांसफर होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आता है 20,000 रुपये, यहाँ पे क्लियर। और आईओसी पे करोगे तो 2 आईओसी, बट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है कि आईओसी पे करो, तो डैश आईओसी पे नहीं होगा। अब दोनों साइड की टोटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्लोज करेंगे। 20,000 मैं आपको अकाउंट से एंट्री बनाना सिखाऊंगा। 2 बैलेंसिंग फिगर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, इधर का बैलेंसिंग फिगर 20,000, और ये 20,000 रुपये एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फिगर लॉस आया है या प्रॉफिट आया है, डेबिट साइड प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लॉस, डेबिट साइड बोल रहा हूँ। ये 20,000 बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 2:3, 5, 8,000, 12,000। ये तो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सिखा दिया। अब बात करते हैं सर, आप पूछ रहे हैं कि एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री समझिए, अपन ने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड आईओसी तो पे नहीं हुआ, तो सेकंड एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एक्स में 8,000, वाई में 12,000, क्लियर। तो मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, बट आपको एंट्री समझा रहा हूं कैसे करनी है। फर्स्ट एंट्री कैसे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओके, तो केस फर्स्ट समझ में आया आपको। अब बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है, आईओसी पे करना है 6% पर एनम, बट लॉस हुआ है 15,000 रुपये का, लॉस है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, कहीं चार्ज ऑन प्रॉफिट तो नहीं लिखा है, नहीं सर चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं लिखा है, मतलब इंटरेस्ट पे करना जरूरी नहीं है। चार्ज होता है मतलब ये होगा कि लॉस हो जाए तो भी पे करना है, बट कुछ क्वेश्चन में साइलेंट होता है, गिवन नहीं होता, तो क्या मानते हो, एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, मतलब आईओसी पे तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा। तो अभी आपको लॉस है तो आईओसी पे करने की जरूरत नहीं है। लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है लॉस, 15,000 रुपये। जब लॉस होता है तो आईओसी पे नहीं करते हैं, टू आईओसी डैश, क्लियर। तो एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको जो 3 कंडीशन पढ़ाई थी, फर्स्ट यही थी कि लॉस हो जाए तो आईओसी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा है और लॉस हो जाए तो पे करना जरूरी है, मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट हो तो आईओसी पे करना है, ठीक है। लेकिन सर इस कंडीशन में क्या है, लॉस हो रहा है, तो लॉस में आईओसी पे नहीं करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे अकाउंट,
इधर की टोटल 15,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 15,000 आएगा, और ये 15,000 रुपये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक्स और वाई में, उनका रेशियो है 2:3। तो ये 15,000 को 2:3 में करोगे तो 3 2 6, 6,000 9,000। क्लियर? एंट्री बनाइए। एंट्री कैसे बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट एंड एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एक और बात समझाता हूँ, देखो आप कभी बुक में एंट्री देखेंगे तो एक दिक्कत आती है, मैं आपको इसकी एंट्री करके बताता हूँ। फर्स्ट एंट्री क्या बनी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस आए तो 2 में ट्रांसफर किया टू पीएनएल अकाउंट, कितने रुपए? 15,000। क्लियर? सेकेंड एंट्री क्या बनी? बाय में एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा लिखना आप, मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,000 9,000 15,000। अब एक बात समझना, जब आप बुक में एंट्री देखते हैं तो सर आप तो एंट्री बता रहे हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल, भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कंसेप्ट से एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बट बुक में हो सकता है ये 2 एंट्री नहीं दी हो, ये 2 एंट्री नहीं बनाई है। आप ये 2 एंट्री बनाओगे तो भी राइट हो, बट हो सकता है बुक वाले ने क्या किया हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ और इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ, डेबिट से क्रेडिट कट, तो डायरेक्ट हो सकता है बुक वाला आपको एंट्री क्या दे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 15,000 रुपये, तो डायरेक्ट एक एंट्री भी दे सकता है। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि सर वो एंट्री सिंगल एंट्री कैसे बनी, डायरेक्ट प्रॉफिट को या लॉस को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया। तो मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाकर 2 एंट्री कराई और 2 एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन कॉमन था, उसको कट कर लिया, तो हो सकता है बुक वाला आपको डायरेक्टली ये एंट्री पास करके बताए एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू पीएनएल। क्लियर? और आप 2 एंट्री करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अपन ने उस लॉस को पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, फिर उसका बैलेंसिंग फिगर अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर? ओके सर, अब थर्ड केस पढ़ते हैं। तो थर्ड केस बोलता है आईओसी 6% पे करना है और प्रॉफिट हुआ है 21,000। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट 21,000। आईओसी पे करना है 6%, तो पे कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का, तो टू एक्स कैपिटल, डायरेक्टली लिखते हैं टू सेपरेट लिखते हैं आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का। ठीक है, एक्स कैपिटल में है कितना है 12,000 एंड 6,000, 12 और 6 कितना हो गया 18,000। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड 21,000, डेबिट साइड भी 21,000 करना पड़ेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ओके सर, यहाँ पे 21,000 प्रॉफिट था, आपके पास प्रॉफिट भरपूर है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, 21,000 प्रॉफिट है, आईओसी 18,000 पे करना है, चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला हो या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला हो, जब प्रॉफिट पूरा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे, मतलब प्रॉफिट है आपके पास तो पूरा आईओसी पे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 21,000 का प्रॉफिट है, 18,000 में पे कर सकता हूँ। बैलेंसिंग फिगर 3,000 बच गया, 3,000 बच गया, ये 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में। बैलेंसिंग फिगर क्या रेशियो इनका 2:3, तो ये आ जाएगा 1200 रुपये एंड 1800 रुपये। ये बात हुई पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की। अब इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको अगर आता है तो इससे एंट्री बनाना सीखिए। एंट्री कैसे होगी, जो आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया है प्रॉफिट, फर्स्ट एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री 21,000 से। ओके क्लियर? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड एंट्री समझना, जब आईओसी पे करते हो, आईओसी पे करने की एंट्री मैंने बताई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स कैपिटल को पे होता है तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और थर्ड एंट्री वो आईओसी ट्रांसफर होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 1200 रुपये 1800 रुपये। ओके, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट आना चाहिए, आईओसी का कंसेप्ट आना चाहिए, तो आराम से आप जनरल एंट्री बना सकते हैं। थर्ड केस समझ में आया आपको। अब बात करते हैं केस नंबर 4,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे करना है, प्रॉफिट 20,000, चार्ज ऑन प्रॉफिट, पहली बार चार्ज ऑन प्रॉफिट आया है, 20,000 का प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है आपके पास प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो, प्रॉफिट कम हो, कुछ भी हो, आईओसी पे करना ही है। ओके, बट फिलहाल तो अपने पास 20,000 का प्रॉफिट है, आईओसी बनता है 12,000, 6,000, 18,000 रुपये का आईओसी बनता है। ओके सर, आराम से पे कर सकते हैं। और चार्ज ऑन प्रॉफिट होता, चार्ज ऑन प्रॉफिट जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है तो प्रॉफिट हो या नहीं हो, कम हो या ज़्यादा हो, आपको पे करना ही है। क्लियर हुआ? तो सर 20,000 रुपये का बैलेंस क्रेडिट साइड और इधर भी 20,000 का प्रॉफिट बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस आएगा 2,000, 20 में से 18 गए तो 2,000। इस 2,000 को 2:3 में 2:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2,000 रुपये को करेंगे तो आप आएगा 800 रुपये एंड 1,200 रुपये। ये कौन सा केस था? केस नंबर 4। समझ में आया आपको? चार्ज ऑन प्रॉफिट सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था कि 20,000 का प्रॉफिट है, आईओसी 18,000 पे करना है, आराम से कीजिए। और चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हो या नहीं हो, पे करना ही है। तो आगे वाली 2 कंडीशन अपन करने वाले हैं। जैसे 5th कंडीशन, आईओसी 6% पे करना है, प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 5th केस में 2,000 रुपये का, ये 5th केस आपका, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा है क्या? हाँ सर, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट भले 2,000 हुआ है, आईओसी पूरा पे करना है 18,000, पूरा पे किया जाएगा 18,000 आईओसी। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब यही है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो, आईओसी पे करना है। ओके, तो सर बैलेंसिंग फिगर, अब दिक्कत आ गई। अब ये दिक्कत है कि इधर की टोटल डेबिट साइड की टोटल 18,000 बड़ी है, क्रेडिट साइड की टोटल 2,000 ही है, तो इधर भी 18 करना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, और ये लॉस है। क्रेडिट साइड बैलेंस कम था तो ये लॉस आ रहा है। कितने रुपए? 18 में से 2 गए तो 16,000। अब 16,000 के लॉस को बांटोगे एक्स और वाई में, क्या रेशियो है? 2:3। ओके, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन 16,000 को, डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया 6,400, 9,600 का लॉस। एंट्री बनाने के लिए बोले तो कैसे करोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, या उससे पहले एक और एंट्री करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए, तो उससे आप एंट्री बना सकते हैं। 5th केस आपको समझ में आया? ओके सर, अब बात करते हैं 6th वाले केस। तो 6th केस क्या बोलता है? आईओसी पे करना है 6% पर एनम, प्रॉफिट 18,000 रुपये का है, तो बाय पीएनएल अकाउंट 18,000 रुपये का प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? लास्ट वाले तीनों केस वही है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब हुआ प्रॉफिट हो, नहीं हो, कम हो, कुछ भी हो, अपने को आईओसी पे करना है। ओके, आईओसी पे कीजिए 12,000, 6,000, 18,000। ओके सर, तो 18,000 का प्रॉफिट कमाया, 18,000 पे हुआ, मतलब कि सर दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी हो गई? 18,000 रुपये। ओके, कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आया, ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, बैलेंसिंग फिगर जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब एंट्री की बात करें तो एंट्री कैसे बनाओगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000 रुपये, फिर आईओसी की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। या फिर क्या कर सकते हैं आप, इनकी जो मैंने 3 एंट्री बताई है इसको कट करके आप सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं, जो बुक वाला बनाता है सिंगल या 2 एंट्री बन सकती है। ओके, तो आप चाहे पीएनएल एप्रोप्रिएशन से अकाउंट बनाए एंट्री बना सकते हैं, या डायरेक्टली एंट्री भी बना सकते हैं। 6th केस भी आपको समझ में आ गया? हाँ, मैं आपको एक 7th केस का बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने 6 केस में नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट 7th केस है। क्या है समझो, आईओसी पे करना है 6% पर एनम, ठीक है सर, प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपये। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है, चार्ज ऑन प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या मानोगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अपने पास 15,000 रुपये। तो देखना प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपये। अब जब मैं आईओसी पे करूँ तो आईओसी पे करूँगा, आईओसी बनता है 12,000 रुपये और 6,000 रुपये। अब दिक्कत हो गई सर, प्रॉफिट 15,000 है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता तो पूरा पे करना पड़ता 18,000, चाहे लॉस में चले जाए। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता तो पूरा पे करना पड़ता, बट क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, साइलेंट है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी पे कर सकते हो।
प्रॉफिट 15,000 है, आईओसी पे करना है 18,000 रुपये। नहीं सर, नहीं हो पाएगा, कुछ जुगाड़ कीजिए। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना सिंपल सा, 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट, बट आईओसी पे करना है 12,000 रुपये, 6,000 रुपये, 12,000 रुपये एक्स को, 6,000 रुपये वाई को। बट सर पे नहीं कर सकते क्योंकि ये 18,000 होता है, जबकि अपने पास प्रॉफिट 15,000 है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस 15,000 को इस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, यानी रेशियो क्या आया 2:1। तो इस 15,000 रुपये को अपन 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2/3 और 15,000 इंटू 1/3, तो 10,000 एंड 5,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। तो 10,000 आईओसी किसको पे होगा, एक्स को, और 5,000 किसको पे होगा, वाई को, 15,000। तो 15,000 डेबिट टोटल, 15,000 क्रेडिट टोटल। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया। जब आपके पास प्रॉफिट कम होता है, आईओसी ज़्यादा पे करना होता है, तो जो पार्टनर का आईओसी है उनके रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर? तो मैंने आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सारी कंडीशन पढ़ा दी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है सर, ये लास्ट वाली थोड़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बट आपको सारी कंडीशन आनी चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट। थैंक यू।